गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सफलता मिलती नहीं, हासिल करनी पड़ती है। इसलिए जिस प्रयास पे आप लगे हो, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आपको सफलता को हासिल करना होगा, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो राइट आंसर होगा किर्गिस्तान। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 इस वर्ष कहां पे आयोजन की जाएगी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में हाल ही में आयोजन की जाएगी एशियन का रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में चर्चित संस्मरण जस्ट अ मर्सिनरी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव जी के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है जस्ट अ मर्सिनरी। तो एग्जाम में ये भी देखने को मिलते हैं डायरेक्ट बुक्स एंड ऑथर से। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जस्ट अ मर्सिनरी के ऑथर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी सुब्बा राव जी। डी सुब्बा राव जी जस्ट अ मर्सिनरी के ऑथर के रूप में इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है जस्ट अ मर्सिनरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में स्काई ट्रैक्स के बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा जीएमआर हैदराबाद। जीएमआर हैदराबाद को हाल ही में सम्मानित किए गए स्काई ट्रैक्स के द्वारा फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड के लिए जीएमआर हैदराबाद एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया फॉर द उनके स्टाफ के बिहेवियर के वजह से ये रिपोर्ट देखी गई। और इस रिपोर्ट को संस्करण करने वाला कौन था? तो स्काई ट्रैक्स। और इसी रिपोर्ट के माध्यम से सम्मानित किया गया जीएमआर हैदराबाद को फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए? तो बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तिरंगी बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है वो किससे संबंधित रखती है? तो राइट आंसर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में तिरंगी बर्फी और ढलुआ आइडल मेटल क्राफ्ट को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होगा? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसे कहते हैं, जिसे हम लोग जीआई टैग के नाम से जानते हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में तिरंगा बर्फी और ढलुआ आइडल मेटल क्राफ्ट को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। इसका पर्पस ये होता है कि वैसे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है जो प्रोडक्ट काफी फेमस हो, और इसको संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमारे इंडियन स्टेट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हर एक स्टेट के किसी न किसी अच्छे प्रोडक्ट को ही जीआई टैग दिया जाता है। तो इसी कारण से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले को तिरंगा बर्फी और ढलुआ आइडल मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया मंटा रे, जो एक अंडर वाटर ड्रोन के रूप में वर्क करेगी। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा पहली बार मंटा रे नामक एक ड्रोन को लॉन्च किया जो अंडर वाटर यानी समुद्र के अंदर जाकर सर्वे करेगी। और सर्वेक्षण करने वाली ये पहली पहली ड्रोन बन चुकी है जो यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका की है, जिसका नाम है मंटा रे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा अबू धाबी। अबू धाबी में हाल ही में 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन कहां पे किया गया? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजन किया गया 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आते हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का कहां पे आयोजन किया गया? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ। और कौन सा एडिशन इस समिट का था? तो राइट आंसर का 16वां वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट है। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस देश में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट को देखा गया? तो राइट आंसर का इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग वोल्केनो में देखा गया एक मासिव एक्सप्लोशन।
और इसी मैसिव एक्सप्लोजन की वजह से वहां के आसपास के क्षेत्रों को खाली करवाया गया इंडोनेशिया गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी के द्वारा ये देखने को मिला कि ये एक मासिव एक्सप्लोजन है, वो भी कौन से वोल्केनो में, तो माउंट रुआंग वोल्केनो में देखा गया मैसिव एक्सप्लोजन, भीषण विस्फोट देखी गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इंडोनेशिया में वो जो वोल्केनिक इरप्शंस हुआ उस वोल्केनो का नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा माउंट रुआंग उस वोल्केनो का नाम है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई, तो राइट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को हाल ही में अपॉइंट किया गया एज अ पोस्ट ऑफ नेवी चीफ ऑफ द कंट्री। हमारे देश के नौसेना प्रमुख के पद पर दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि हाल ही में अपॉइंटेड किए गए पोस्ट ऑफ नेवी चीफ, तो वो कौन है, तो राइट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को हाल ही में अपॉइंट किया गया एज अ पोस्ट ऑफ नेवी चीफ ऑफ द कंट्री इंडिया की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर होगा नलीन प्रभात। नलीन प्रभात जी को अपॉइंट किया गया एज अ पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एग्जाम में अपॉइंटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आता है कि एनएसजी जिसे हम लोग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, इसको हाल ही में इसके नए चीफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर होगा नलीन प्रभात। नलीन प्रभात जी को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ के रूप में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया, तो राइट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजन किए गए 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, कहाँ पे, तो वो भी नई दिल्ली में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2024 हम लोग कब मनाते हैं, तो राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से वर्ल्ड अर्थ डे हम लोग हर वर्ष 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या कितनी आंकी है, तो राइट आंसर होगा 144 करोड़। 144 करोड़ की आबादी देखी गई, वो भी कहां पे, तो हमारे इंडिया में। तो किस रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा गया कि हमारे इंडिया में अब पॉपुलेशन एस्टिमेशन कितनी हो चुकी है, तो 144 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत में हो गई। और इसी के साथ भारत फर्स्ट पोजीशन पे बन चुका है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के मामले में। तो ये रिपोर्ट पब्लिश करने वाला कौन सी संस्था है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसे हम लोग शॉर्ट में यूएनपीएफ कहते हैं। ये संस्था के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये आकी गई, ये एस्टिमेशन लगाई गई कि भारत की जनसंख्या 144 करोड़ की जनसंख्या के बराबर हो चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाल ही में आर्टिमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है, तो राइट आंसर होगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया हाल ही में 39 कंट्री बनी है जिन्होंने ज्वाइन की है आर्टिमिस एग्रीमेंट। आर्टिमिस एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं कि ये एक ऐसी समझौता है आर्टिमिस एग्रीमेंट की जिसमें पूरी तरीके से स्पेस से रिलेटेड वर्क होगी। तो नासा एजेंसी है और इसी नासा एजेंसीज के द्वारा एक आर्टिमिस समझौता किया गया बहुत सारे देशों के साथ, जिसमें अब टोटल 39 देश शामिल हो चुकी। और लास्ट देश कौन सा भी हाल ही में ज्वाइन किया है, तो राइट आंसर होगा स्लोवेनिया, जो 39 कंट्री बन चुकी है आर्टिमिस एग्रीमेंट करने वाली। तो अगर 38 पूछे जाएगा तो 38 कंट्री कौन है जिन्होंने ज्वाइन किया है आर्टिमिस एग्रीमेंट के दौरान, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन कंट्री जिन्होंने 38 कंट्री के मामले में आर्टिमिस एग्रीमेंट समझौते पर साइन कर कर नासा में ज्वाइन करने का वादा किया और इसी के वजह से वहां के स्पेस एजेंसीज को और भी बढ़ाना है और इस वजह से आर्टिमिस एग्रीमेंट को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाल ही में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रियन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो राइट आंसर होगा एमएस धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बाय द फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। राइट आंसर हो जाएगा सिट्रियन इंडिया। सिट्रियन इंडिया फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसी को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया है, तो एमएस धोनी। एग्जाम्स में दो दो क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल सकते हैं कि सिट्रियन इंडिया किस कंपनी, किस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी है, तो राइट आंसर होगा फ्रेंच की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है सिट्रियन इंडिया।
जो हमारे इंडिया में लोकेटेड है और इसी के दौरान इसको ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी जी को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा केरला। जिस तरीके से आप सभी लोग मॉक टेस्ट देते होंगे तो मॉक टेस्ट में आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं फेस्टिवल से, ब्रांड एम्बेसडर से और अपॉइंटमेंट से। तो वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, तो इसको डिटेल में देखिए और एनालिसिस करिए। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि त्रिशूर पूरम 2024 ये एक त्योहार है। वो भी कौन से त्योहार? तो बिगेस्ट टेंपल फेस्टिवल है, जिसको किस स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर होगा केरला। केरला स्टेट के द्वारा हाल ही में सेलिब्रेट किया गया त्रिशूर पूरम 2024, जो सबसे बड़ी टेंपल फेस्टिवल है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में अंडमान और निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोम्पेन ट्राइब। सोम्पेन ट्राइब एक प्रकार की जनजाति है, जनजाति की समूह है और इसी जनजाति समूह के द्वारा पहली बार लोकसभा के चुनाव में वोट डालने वाले पहले ट्राइब्स कौन से बन चुके हैं? तो सोम्पेन एक ट्राइबल ग्रुप है जो कहां से बिलोंग करती है? तो अंडमान एंड निकोबार में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने को मिल सकता है कि पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान कौन सी जनजाति के ग्रुप के द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा सोम्पेन ट्राइब के द्वारा, जो कहां पे लोकेटेड है? तो अंडमान और निकोबार की एक आदिवासी समूह है जिनका नाम है उस समूह का सोम्पेन ट्राइब। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रिजवाना चौधरी किस देश से बिलोंग रखती है? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से संबंधित रखती है रिजवाना चौधरी, जिनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित किए गए बांग्लादेशी जिनका नाम है रिजवाना चौधरी, जो बांग्लादेश से बिलोंग करती है, इनको हाल ही में हमारे भारत के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस की जीवाश्म कहाँ खोजी है? तो राइट आंसर गुजरात। गुजरात में हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा डिस्कवर किया गया एज अ फॉसिल्स के रूप में, वो भी वर्ल्ड दुनिया के लार्जेस्ट स्नेक के रूप में। तो वो क्या नाम है उनका दिया गया? तो वासुकी इंडिकस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे इस एक क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा हाल ही में डिस्कवर किया एक फॉसिल्स, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्नेक फॉसिल्स है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? तो गुजरात में लोकेटेड है। इसके द्वारा यह भी पूछा जा सकता है कि जो लार्जेस्ट स्नेक का नामकरण किया गया उसका क्या आंसर होगा? तो वासुकी इंडिकस उसका नाम होगा। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वैश्विक सैन्य व्यय पर हाल ही में सिप्री रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर का 4th पोजीशंस मिले हैं अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट के माध्यम से ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के माध्यम में हमारा इंडिया चौथा पोजीशन पे बन चुका है, जिसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के माध्यम में इंडिया चौथा पोजीशन पे पहुंच चुका है। अगर फर्स्ट पोजीशन देखा जाएगा तो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड पोजीशन देखा जाएगा तो सेकंड पोजीशन हो जाएगा चाइना, और थर्ड पोजीशन देखा जाएगा तो थर्ड पोजीशन हो जाएंगे रशिया, और फोर्थ कंट्री हो जाएंगे हमारा प्यारा भारत। इसी के द्वारा सिप्री रिपोर्ट में ये बताई गई कि पूरे ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के माध्यम से ये आका गया कि इंडिया ने साल 2023 में चौथा पोजीशन हासिल कर ये रिपोर्ट को सामने लाया है कि इन्होंने ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसा व्यय खर्च किए हैं किस पर? तो सैन्य पे। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 हम लोग हर वर्ष 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। किस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है एज अ वन लाइनर के फॉर्म में। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।